सबके मन में एक ही सवाल, रिफंड कब तक आएगा। जैसा कि पिछले वर्ष में जो है सभी लोगों के लगभग रिफंड जो है 1 या 2 दिन में या मैक्सिमम 10, 12 या 15 दिन में प्रोसेस हो गया था। बट इस असेसमेंट ईयर 2022-23 का जो रिफंड है अभी तक बहुत कम जनों के आया है और सबके मन में एक ही सवाल है कि रिफंड कब तक आएगा। तो सबसे पहले जो है आपको अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आप जो है यहाँ पर टाइप कर देंगे रिफंड स्टेटस। जैसे ही रिफंड स्टेटस टाइप करेंगे NSDL की ये फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आएगी। इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर 2023-24 और कैप्चा इंसर्ट करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अगर यहाँ पर कोई रिफंड इश्यू हो गया होगा असेसमेंट ईयर का तो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। दूसरा रिफंड चेक करने का तरीका है, आपको यहाँ पर जो है अपनी ई फाइलिंग वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर ऑप्शन पर है। फिर जो आपने ITR फॉर्म भरा है उसका यहाँ पर जो है ACK नंबर होगा, उसको आपको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपकी रिटर्न का स्टेटस बता देगा सक्सेसफुली ई वेरीफाइड। इसके बाद जो है आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर यहाँ पर जो है आपको लॉगिन कर लेना है। पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करके चेक बॉक्स को टिक मार्क करके और अपना पासवर्ड एंटर करना है आपको यहाँ पर। जैसे ही आप ओपन करोगे अपना ई फाइलिंग पोर्टल तो पर जो है आपका रिटर्न का स्टेटस बता देगा सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, आपका रिटर्न यहाँ पर हो चुका है। अदरवाइज आप जो है ई फाइलिंग ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फील्ड रिटर्न, इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपके असेसमेंट ईयर जिसका आपने रिटर्न फाइल किया है उसका यहाँ पर डिटेल रहेगा। व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ITR 18 जून को फाइल किया गया था और पेंडिंग 18 जून को ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग था, बट 18 जून को ही यहाँ पर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपका ITR जो है रिफंड इश्यू हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर देखो ई वेरीफाइड, इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ पर तो है रिफंड ड्यू और इसके बाद रिफंड इश्यू, इस प्रकार का जो है आपके रिफंड का जो है डाटा आएगा। तो यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर 2022-23 का व्यू डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि कहीं आपका जो रिटर्न है ई वेरीफाइड किया या नहीं गया है। अगर आपका रिटर्न यहाँ पर ई वेरीफाई नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पर जो है अपना रिटर्न ई वेरीफाई आधार OTP या बैंक अकाउंट या EVC के माध्यम से वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद ही जो है आपका रिटर्न प्रोसेस में लिया जाएगा, तब तक आपका रिटर्न जो है खाली भरा हुआ रहेगा। रिटर्न को जो है ई वेरीफाई करने के टाइम पीरियड 30 दिन का होता है, उसके अंदर अंदर आपको जो है रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। अगर यहाँ पर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपके जिस बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट किया जाना है, यानी कि आपने जो ITR में अपना बैंक अकाउंट दिया है वो आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन बैंक अकाउंट, तो इस अपडेट बटन के सामने आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर फेल्ड में आ रहा है या फिर जो है आपका IFSC कोड या पैन नंबर बैंक में नहीं दिया हुआ होता है तो उस केस में जो है यहाँ पर वैलिडेट नहीं रहता है आपका बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट IFSC कोड एंटर करके और आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट करना है। अगर यहाँ पर वैलिडेट है तो आपको चेक करना है कि आपके रिफंड में कोई भरते टाइम आपने डाटा मिसमैच तो नहीं कर दिया है। उसके लिए आपको जो है यहाँ पर वापस बैक चले जाना है डैशबोर्ड पर। यहाँ से जो है आपको AIS पोर्टल पर चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद इंस्ट्रक्शन के पास AIS का ऑप्शन आएगा। यहाँ से जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आपको AIS यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद जो है इसको ओपन करने के लिए डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन नंबर एंटर करना है। AIS में आपको चेक कर लेना है कि कहीं आपने जो रिटर्न भरा है उसमें सैलरी कम तो आपने शो नहीं करी है या सही से शो करी है। और दूसरा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपने जो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है वो एंट्री भी करेक्ट शो करी है या नहीं करी है। अगर इन एंट्रियों में किसी भी प्रकार का मिसमैच होता है तो भी आपका रिफंड जो है अटक सकता है। तीसरा आपको जो है यहाँ पर अपने बचत खाते पर ब्याज भी चेक कर लेना है। अगर ब्याज जो है आपका 10,000 से ज्यादा होता है तो आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर ITR भरते टाइम वहां पर शो करना होता है और 10,000 रुपए तक एग्जम्प्ट होता है, उससे
उससे ज़्यादा एक्सेस आपका जो भी ब्याज होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो ये आपको चीज़ चेक कर लेनी है कि आपने जो रिटर्न भरा है उसमें आपने सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट शो किया या नहीं किया है। तो ये 3 चीज़ें आपको अपनी सैलरी, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी पर जो ब्याज मिला है वो करेक्ट एकदम एंट्रीज और एकदम एक्यूरेट जो डाटा है आपका एआईएस के अकॉर्डिंग ही आपके इनकम टैक्स के फॉर्म में होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का मिसमैच है तो आपका जो रिफंड है अटक सकता है। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो आपने आईटीआर फाइल किया है वो आपने 16 नंबर फॉर्म के बेस पर ही फाइल किया है। तो उसमें आपको ये चेक करना है कि कहीं आपके 16 नंबर फॉर्म में कोई भी डिडक्शन जो जितना दिया हुआ है उसको आपने बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिखाया है, या आपने कोई जो है गलत डिडक्शन क्लेम नहीं किया हो। अगर आपने जो है गलत डिडक्शन एटीसी में, जैसे मान लो आपकी 1 लाख रुपए का जो है डिडक्शन फॉर्म 16 नंबर में दिया हुआ है और आप जो है 1,05,000 रुपए शो कर रहे हो, तो वो जो है आपको उसके लिए वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है कि आपने जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपए शो किया है उसका प्रूफ किया है। या फिर जो है 16 नंबर फॉर्म में आपकी जो है हाउस लोन या कोई अदर एंट्री जो आपकी नहीं दी हुई है डिडक्शन की, आप उसको 16 नंबर फॉर्म के अलावा जो है आईटीआर फॉर्म फाइल करते टाइम जो है उसको क्लेम करते हो, तो हो सकता है उस डिडक्शन के लिए आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा जा सके। तो जो है उसका भी आपको स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आप जो है 16 नंबर फॉर्म के अलावा जो है कहीं एक्स्ट्रा क्लेम आप करते हो डिडक्शन के लिए, तो उसका जो है आपसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो है पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो है वर्क लिस्ट का ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर रहेगा फॉर योर एक्शन। अगर आपने कोई जो है 16 नंबर फॉर्म के अलावा जो है एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम किया है तो वो आपसे यहाँ पर क्लेरिफिकेशन मांगा जा सकता है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं है तो आपको जो है आईटीआर फाइल करने के बाद 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक आपको जो है जनरली वेट करना है। उस अवधि के दौरान जो है आपका रिफंड आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।